सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। जय श्री राधा कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मेरा नाम है बीना रावत। मेरे ब्लॉग का नाम है उत्तराखंडी बीना ब्लॉग। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 बजे से, मुंबई के पलावा से। और दोस्तों, जैसे कि सबको पता है कि 15 तारीख से चैत का महीना लग चुका है। और चैत के महीने में हमारे पहाड़ों में फुलियारी फूल डालती है। छोटी छोटी कन्याएं जो होती है, अपनी छोटी छोटी इतनी इतनी कंडियां लेके फूल तोड़ने इकट्ठे जाती है। और सुबह सुबह फ्योली के फूल तोड़ के लाती है। और वो फ्योली के फूल अपने हर देहली पे, हर अनाज, जहाँ अनाज रखा जाता है, पहले तो बड़े बड़े बॉक्स होते थे अनाज रखने के लिए, क्योंकि अनाज काफ़ी ज़्यादा होता था और उनको कोठार कहा जाता था गढ़वाली भाषा में। तो उनके ऊपर फूल डालते थे। और चूल्हे पे, पूजा घर में, हर जगह फूल फूल डालते थे छोटी छोटी कन्याएं। और सब जितनी भी लड़कियां होती थी वो एक साथ जाती थी और फूल लेके आती थी। और हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो बहुत ही खूबसूरत यादें हैं उन फुलियारी समय की, क्योंकि हम इकट्ठे एक ही घर में, सारी सहेलियाँ एक ही घर में सोते थे। और एक साथ उठकर सुबह सुबह फूल लेके जाते थे, एक साथ फूल लाते थे। हल्की सर्दियाँ भी होती है, क्योंकि पहाड़ों में तो अभी अप्रैल तक सर्दियाँ रहती है। तो एक साथ फूल तोड़ के लाते थे। और जब फूल के डालते डालते हमें 8 दिन हो जाते थे, तो हम जिस जिस घरों में हम फूल डालते थे उन सबके घरों से हमें कुछ ना कुछ मिलता था। जैसे कि आटा, चावल, गुड़, लकड़ियाँ आदि हम एक साथ ले जाते थे। और मंदिर में हम सब सहेलियाँ चूल्हा बना के उस पे खाना बनाते थे। और वो खाना हम प्यार से खाते थे। उसको हम अठवाड़ा कहते थे, क्योंकि 8वें दिन में बनता था, इसलिए हम उसको अठवाड़ा कहा जाता था। और जिसके घर में छोटी कन्या नहीं रहती थी वो किसी और को बोल देते। और जैसे हम किसी और के घर में भी फूल डाल देते थे, चाहे कोई भी हो, हम सबके घरों में फूल डाल देते थे। बहुत ही सुंदर लगता था। किसी भी चीज़ के फूल मिल जाते थे हमें, लेकिन ज़्यादातर हम फ्योली के फूल की मान्यता मानते थे, क्योंकि वो पीले पीले फूल बहुत खूबसूरत फूल होते थे फ्योली के। और उसके बाद एक नीम जैसे होता है डैंकल, उसका अगर हमें देर हो गई तो हम डैंकल के पेड़ पे चढ़े और उसके फूल ला के फटाफट डेली में डाल देते थे। बहुत ही प्यारा लगता था, बहुत खूबसूरत लगता था। हर डेली सजी हुई, हर आंगन, हर जगह, जहाँ जहाँ भी जाओ सबके घरों में खूबसूरत फूल पड़े रहते थे फ्योली के। और चैत महीने की 20 गति, जो कि हिंदू नववर्ष की गढ़वाल में गते ही माना जाता है। और जो तारीख है ये तो इंग्लिश वालों की है, इसको गढ़वाल में ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। और जो 20 गते है उसके बाद हमारा जो त्यौहार होता है पापड़ी संक्रांत, उसको मनाया जाता है। और 20 गति से पापड़ी बनाई जाती है, जो कि चावल को रात को अच्छे से भिगो के, और उसको उखलियार बोलते हैं, पत्थरों के बने होते, उसमें डाल करके मूसल से कूट करके बारीक, और छन्नी से छान करके एकदम साफ सुथरा, और घर पे लाके फिर उसको गोल बना के दिन में उसको पापड़ी बनाया जाता था। एक बड़ा सा पतीला लेते थे, पतीले के नीचे कुछ और रख देते थे, घास वास, कुछ साफ सुथरी चीज़। और उसके ऊपर मालू के पत्ते होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, स्वास्तिक माने जाते हैं, जिस पत्ते को हम भोजन भी करते हैं। पहले गांव में मालू के पत्तों के पत्ते बनाए जाते थे, पुड़के बनाए जाते थे, जिनमें शादी ब्याह या मुंडन, छोटा मोटा कोई भी कार्य हो, बड़ा कार्य हो, उसमें उन पत्तों की बहुत मान्यता थी। और उन पत्तों पे पतली सी लेयर डाल के उस भाप में पका के और फिर उसको निकाल के धूप में सुखा के उसको पापड़ बन जाते थे। तो हमारी भाषा में उसको पापड़ी कहते थे। और बहुत ही खूबसूरत होती थी। और जब उसके बाद अच्छे से सुखा के 3-4 दिन बनाते थे सब, तो जब हमारे कोई रिश्तेदार आते थे, लड़कियों को भेंटुली देनी होती है, कलियो, हमारी भाषा में उसको कलियो कहते हैं, कि हर लड़की को कलियो पहुंचता था। और 13 जो बैसाखी का दिन होता है, 13 तारीख, उस दिन शाम को सब घरों में पूरी पकौड़ी पकवान बनी जाती है। और पापड़ी जो कि तेल में फ्राई की जाती है, उसको उबाला जाता है, फ्राई किया जाता है और सबको बांट दिया जाता है। पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। और पहले तो हमारे घर गांव की जो माता रानी थी, कुल देवी थी, सुरकंडासुरी, बाग्यासुरी, वो भी आती थी और गंगा जी स्नान करने के लिए जाते थे। और दूर दूर के गांव वाले भी हमारे गांव में रुककर उनका खाना हमारे गांव वालों का करते थे, अच्छे से उनकी खातिरदारी करते थे। और जिन जिन के घर में हम फूल डालते थे वो सब लोग हमें
फूल की टोकरी पे हमें हमारी जो कंडी होती थी फूल की, उस कंडी पे पूरी पकौड़ी जिसको हम स्वाले बोलते हैं, उसमें अंदर आलू भरे जाते हैं या दाल भरी जाती है, उसको हमें देते थे, पापड़ी देते थे और पैसे भी देते थे। हम बड़े खुश हो जाते, चाहे हमें 1 रुपये 2 रुपये जो भी मिले, हम उसमें बहुत ही खुश हो जाते थे, क्योंकि 1-2 रुपये उस समय काफ़ी भी ज़्यादा माना जाता था। और उसके अगले दिन हमारे यहाँ मेला होता था, शाम का मेला, जो कि अब डूब क्षेत्र में आ चुका है, डूब चुका है, जो गंगा भागीरथी से अब डूब चुका है। अब ऊपर मार्केट आ गई है, अब तो पता नहीं मेला लगता कि नहीं लगता है, क्योंकि अब तो हम यहाँ आ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। लेकिन उस समय बहुत ही मज़ा आता था, क्योंकि 1-2 रुपये हमें जो भी मिल गए तो सब घरों से 1-1 2-2 रुपये मिल गए तो हमारे पास काफ़ी पैसे हो जाते थे, और हम उसको पैसों को लेके हम मेला देखने जाते थे। बहुत खुशी खुशी से मेला देख के हम घर आते थे शाम को, जलेबी पकौड़ी लेके, अपने लिए चूड़ी बिंदी जो भी हमारा छोटा मोटा सामान होता है सबको लेके हम घर आते थे, बहुत खुश हो जाते थे। और इस तरीके से हम ये पापड़ी संक्रांत मनाई जाती थी। बहुत ही प्यारा लगता था, बहुत खूबसूरत। सारी लड़कियां जो कि शादी वाली होती थी सब मायके आ जाती थी, सबके लिए कलयुग दिया जाता था टोकरे भर भर के। और जो बैसाख का महीना आता है, पूरे महीने में मेले लगते थे गांव में, क्योंकि देवी देवताओं का देवभूमि देवी देवताओं की है, और हर देवी देवताओं को इस महीने प्रसाद चढ़ाया जाता है, झंडी सिरफल भेंट दी जाती हर देवी देवताओं को भी। इसीलिए सभी दिहाड़ियाँ जो कि लड़कियां होती शादी वाली, वो मायके आके हर देवी देवता के लिए अपनी भेंट चढ़ाते थी, और देवी देवता उनकी रक्षा करते थे। और इसी प्रकार से पूरे महीने मेले चलते जाते थे। और अभी गेहूं की फसल भी पक जाती थी, जो कि गेहूं काटने में भी बैसाख में शुरू हो जाते थे, और हरे भरे खेत अब पीले पीले गेहूं से लदे होते थे। अब तो गेहूं भी बोने बंद कर दिए लोगों ने। और जो इस तरीके से हमारा बचपन था, काफ़ी खूबसूरत था, बहुत ही रंगीन था। एक साथ मिलते जुलते सभी लड़कियां खुश होकर एक दूसरे के घर जाते थे, और लोग हमें प्यार से खाना खिलाते थे। पूरी पापड़ी हमारी टोकरियों में भर भर के देते थे। और सारी लड़कियां जिनकी की शादी हुई होती थी वो मायके आती थी, जिनके माँ बाप है बुलाते थे, भाई है जिनके माँ बाप ना रहे, भाई है वो बुलाते थे। लेकिन जिनका कोई नहीं है वो बेचारा क्या करेगा, वो भी इस आस लगी रहती थी उसको भी कोई हमें भी बुलाए, हमें भी कोई याद करे। आजकल तो फ़ोन का ज़माना हो चुका है, लोग एक दूसरे को फ़ोन पे ही संपर्क कर देते हैं। लेकिन जिनके है वो अभी भी अपनी बहू बेटियों को भेंटुली इधर उधर देते हैं, कलयू देते हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत था वो बचपन का ज़माना, बहुत प्यारा था। आज वो चीज़ नहीं रह गई है, आज हर चीज़ बदल चुकी है, खेत खलियान सब बदल चुके हैं, माहौल बदल चुका है। और इसी के बीच में 2 लाइन गुनगुनाऊंगी, गाना तो नहीं आता। घुघुती गुराण लगी, घुघुती गुराण लगी, मेरा मैं तकी, बड़ी बड़ी ऐ ऋतु चैतकी, हे ऋतु चैतकी, ओ ऋतु चैतकी। कदी मेरा मैत्या बाटा मैथी ओजी आला, कदी मेरा मैथी बाटा मैथी ओजी आला, भाई बहनों की राजी खुशी में मलाला, भाई बहनों की राजी खुशी में मलाला। घुघुती गुराण लगी, घुघुती गुराण लगी, मेरा मैं तकी, बड़ी बड़ी ऐगी ऋतु चैतकी, हो ऋतु चैतकी, हो ऋतु चैतकी। तिबारी में बैठा होला बाबा जी उदास, तिबारी में बैठा होला बाबा जी उदास, बाटू देखने च माँ जी लगी वैली सास, लगी वैली सास। घुघुती गुराण लगी, मेरा मैं तकी, बड़ी बड़ी ऐगी ऋतु चैतकी, हो ऋतु चैतकी। और मुझे गाना तो नहीं आता, जो भी है गलती है माफ़ करना, मैं ऐसे ही गुनगुना रही थी।